होगा, ठीक है। गो चल रहा है। तो इंट्रो पार्ट आज, और थोड़ा सा हम जो एथनिक कंपोजिशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि चैप्टर को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया और पहले हमें क्या पढ़ना है। और उससे पहले कि हम पहले हेडिंग को समझेंगे, ठीक है। पावर शेयरिंग, शेयर करना। शेयर क्या करना? पावर। इससे पहले कि हम पावर शेयरिंग समझे, हम जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पे पावर किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता, लेकिन डेमोक्रेसी में पावर को शेयर किया जाता है। तो दोनों सिचुएशंस को हम पहले समझेंगे। पहली सिचुएशन, जहाँ पे हम पावर को शेयर नहीं करते हैं वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। ऑटोक्रेटिक, डेस्पोटिज्म, सब चीज़ें उस गवर्नमेंट में आती है ना, जहाँ पे पावर शेयर नहीं होता, क्योंकि ना वो आंसरेबल होते, उसको पता है कि मुझे किसी से पूछना नहीं है। पावर को शेयर करना मीन्स सीधे कि मैं किसी के आगे जवाबदेह हूँ, आंसरेबल, अकाउंटेबल हूँ, है ना। या दूसरा कि मुझे कोई चेक करेगा, ठीक है ना। इसको क्या पावर शेयर करने को क्या बोलते हैं? चेक एंड बैलेंस। एक तो पावर में बैलेंस होता है, दूसरा बंदे एक दूसरे को चेक करते हैं। तो पावर शेयरिंग में हमें पढ़ना है। सबसे पहले वी विल स्टडी द केस स्टडी ऑफ बेल्जियम एंड केस स्टडी ऑफ श्रीलंका। एक जगह पे पावर को शेयर किया गया, दूसरी जगह पे पावर को शेयर नहीं किया गया। जहाँ पे पावर को शेयर नहीं किया गया वहाँ पे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं वो समझेंगे, और जहाँ पे ये पावर को शेयर किया गया वहाँ पे किस तरीके से सोसाइटी यूनिटी, इंटीग्रिटी के साथ आगे बढ़ी, समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग के फॉर्म्स वगैरह क्या है। तो देखो, अच्छा, दूसरी चीज़, कुछ चीज़ें शेयर करने से स्ट्रांग होते हैं, है ना। रिश्तों में प्यार मोहब्बत शेयर हो जाएगा तो स्ट्रांग हो जाएगा, ना। मोइल्स मोज करो तो प्यार, आप देखो कि रिश्ता क्या मजबूत हो जाएगा, कायम दायम रहेगा, है ना। वैसे ही यहाँ पे पावर शेयर करने में डेमोक्रेसी जो है स्ट्रांग रहती है। यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे समझ लेना, जब भी हम पॉलिटिक्स में पावर को शेयर करते हैं ना तो डेमोक्रेसी क्या स्ट्रांग रहती है, इंटीग्रिटी आती है उसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में इसको समझेंगे। अब सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या जा रहे हैं, इसको यहाँ से समझेंगे। इसको अगर मैं परसेंटेज में बोलूँ कि अगर इसमें 100% है, 60% है बेल्जियम और श्रीलंका का हिस्सा, इन दोनों का, और बाद में दूसरा एक जो पोर्शन इस चैप्टर में आ जाएगा विच ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूट्स 40% ऑफ दिस चैप्टर। जैसे पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल है कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ये पढ़ने हैं बाद में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एथनिसिटी को समझेंगे, ठीक है। एथनिसिटी को समझेंगे। अब सीधे इधर आ जा, यहाँ पे ब्रूसेस की बात करेंगे। ब्रूसर जी ने अथी सोच वारिया लॉकुट ना जी ने तो अथी ने पेज है, वो तब भी नहीं दिखेगा। इस साइड है ये वाला, करेंगे इसका कलर क्या दिखा, ये है पोलैंड, इस साइड में है ये मान लो यहाँ पे है बेल्जियम, ठीक है ना, यहाँ पे जहाँ पे मैंने ब्लैक बना लिया। अब समझना क्या है हमें, देखो हर एक कंट्री में जो है एथनिसिटी होती है। एथनिसिटी अगर हम देखेंगे कि सबसे पहले आप ये जो है जान लेना, हर एक कंट्री में डाइवर्सिटी होती है ना। जैसे इंडिया में बहुत सारे रिलीजन के लोग रह रहे हैं। इंडिया में वो लोग रह रहे हैं जिनकी लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं, 800 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं। वैसे ही यहाँ पे लो कास्ट, हाई कास्ट, मेल, फीमेल, सब लोगों में यहाँ पे है डाइवर्सिटी। अब एथनिसिटी को समझने के लिए आप इस पेज पे मूव कीजिएगा। अब हाँ, यहाँ पे आपको एथनिसिटी समझ आया, आपको 50% चैप्टर समझ आ जाएगा पूरा। तो एथनिसिटी को मैं अलग से भी लिखूंगा और आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेंगे बेल्जियम की, ठीक है ना। बेल्जियम की एथनिसिटी को समझेंगे। एथनिसिटी है क्या?
वो जो सा लैंग्वेज लोगों की, कल्चर उनका, ये सब एथनिसिटी में आएगा। हाँ, एथनिसिटी क्या है? लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ द पीपल। अब फिलहाल इतना लिखो, लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ द पीपल इज द एथनिसिटी। अब देखो, कॉमन आइडेंटिटी जिसकी है, मैं कश्मीरी, आप भी कश्मीरी, हमारी सेम एथनिसिटी है, ठीक है ना। दूसरा कोई किसी बल्ती लैंग्वेज बोलने वाला होगा, डोगरी बोलने वाला होगा, उनकी एथनिसिटी अलग से होगी, है ना। यहाँ पे सबसे पहले हम बेल्जियम की एथनिसिटी को समझेंगे। ये जो पूरा इलाका है ना, ये बड़ा करके बेल्जियम का पूरा मैप यहाँ पे बनाया गया है। बेल्जियम को पहले समझेंगे। बेल्जियम के मैप को अगर हम समझेंगे ना, बेल्जियम को एक साइड से जर्मन कंट्री है, दूसरे से फ्रांस, इटली, ठीक है ना। तो बहुत 2-4 कंट्रीज़ ने इसको घेर के रखा है। किसको? बेल्जियम को। मैं फिर से बोलूँगा, बेल्जियम एक ऐसी कंट्री है जो कि एक यूरोपियन कंट्री है और इसको चारों साइड से 4 मुल्कों ने घेरा है। जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, तो सब साइड से। लास्ट क्लास में सर, चौथी क्लास डबल उसमें कुनी ब्रेक में ब्रेक थी ना बीच में एक, आप दे रहा ना सर। तो देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो इसमें क्या है, ये जो बेल्जियम एक कंट्री है ना, ये 4 साइड से 4 कंट्रीज इसको जो है ऐसे बॉर्डर्स बना के हैं, ठीक है ना। अच्छा, इससे क्या होगा सर? अगर देखो इससे क्या होगा, इससे जो लैंग्वेज का असर होगा, मैं ऐसे बोलूँगा, जो इलाके पाकिस्तान के नज़दीक होंगे उनको पाकिस्तान की ही भाषा हो सकती है, मिक्सचर होगा। जो यहाँ से नीचे जम्मू की साइड हम देखेंगे, जम्मू की साइड देख लेना इस बात को, जम्मू इज़ क्लोज टू पंजाब, वहाँ पे पंजाबी का मिक्सचर एक्सेंट आया है उनमें। तो दैट मीन जो इलाके जिसके नज़दीक होंगे ना, उनका एक्सेंट में मिक्सचर होता है, उनकी लैंग्वेज मिक्स हो सकती है। आ रहा है समझ? जैसे एक एग्जांपल दूंगा, कोई बाहर का बंदा होगा, यहाँ पे है अजय कुमार जी, है ना। जब ये 10-20 साल कश्मीर में रहेगा, ये भी कश्मीरी बोलेगा। अजय कुमार आती है कुछ कश्मीरी? अभी नहीं सीखा इसने। तो ये क्या होता है, फिर लैंग्वेज भी मिक्स होती है। तो सेम वे में इसको एक साइड में जर्मनी थी तो जर्मन लैंग्वेज वो बोल रहे थे, बेल्जियम की बात। फ्रांस एक साइड से था तो फ्रेंच, इटालियन दूसरे। अब देखो कंपोजिशन में आपको पूरा समझ आ जाएगा। पढ़ना क्या है, एथनिक कंपोजिशन है क्या बेल्जियम का, सर कौन कौन से और किस किस तरीके के लोग रह रहे हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है और उनका रिलीजन क्या है। रिलीजन, हाँ रिलीजन भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें अब इसकी कंपोजिशन पे। पहला, अगर इसको 100% में हम डिवाइड करेंगे और फिर परसेंटेज में देखेंगे कौन से लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। सबसे पहले ये वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन और ये कलर से डिनोट किया गया है, जो कि मैप में एक रेफरेंस पॉइंट होता है। इसी को समझेंगे। 59% जो है वहाँ पे फ्लेमिश रीजन में जो लोग रह रहे हैं ना, वो उनकी जो लैंग्वेज है वो है डच। क्या है? डच। दैट मीन्स ये वाला साउदर्न साइड में रेड कलर का जो आपको दिख रहा है, तो लोग यहाँ पे डच बोल रहे हैं, इनकी जो लैंग्वेज है वो है डच। क्या है? तो आप यहाँ पे लिखोगे बेल्जियम का जो 59% है, 59% है, वो है किस रीजन में? वो है फ्लेमिश रीजन में, और जो कि डच बोल रहे हैं, डच स्पीकिंग। हाँ, और ये कहाँ पे रह रहे हैं? फ्लेमिश रीजन में, जैसे पहले में लिखा है फ्लेमिश रीजन। और कहाँ पे है? साउदर्न पार्ट में। मैप को अच्छे से समझ लेना। क्या है? कहाँ है नॉर्दर्न? अच्छा सॉरी ये येलो है, मैं ये रेड बोल रहा हूँ। हाँ, नॉर्दर्न पार्ट में ये वाला पार्ट है। अच्छा नॉर्दर्न पार्ट में, क्योंकि ये येलो कलर है। नॉर्दर्न पार्ट आया एक। तो कंट्री में, पूरी कंट्री की मैं बात करूँ, इसमें हमें 2 चीज़ें देखनी। एक तो पूरी कंट्री अलग से, दूसरा इसका कैपिटल सिटी अलग से। पहले कंट्री की बात करें तो सर पूरी कंट्री में जो नॉर्दर्न साइड में जो फ्लेमिश रीजन है, येलो कलर से जो रिप्रेजेंट किया गया, वहाँ पे 59% वो लोग हैं जो डच बोलते हैं। आया समझ? अब दूसरा पॉइंट, 40% जो लोग हैं ना, वो रह रहे हैं वेलोनिया रीजन में, जो कि फ्रेंच बोलते हैं। वेलोनिया रीजन कहाँ पे? वेलोनिया रीजन ये वाला है ऑलमोस्ट।
तो वो क्या बोलते हैं, फ्रेंच। ये जो ये वाला रेड है साउदर्न साइड में, ठीक है ना। कंट्री के 40% जो है वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और उनकी जो लैंग्वेज है ना वो है फ्रेंच। क्या है, फ्रेंच, क्योंकि नीचे से फ्रांस रहता है, दैट्स वाई उनका इन पे थोड़ा इन्फ्लुएंस हुआ, तो लैंग्वेज इनकी फ्रेंच है। कितनी लैंग्वेज हुई, 2। क्या, 2 लैंग्वेज हुई। अब कंट्री में जो 1% है, रिमेनिंग 1% है ना, वो है बेल्जियंस जो कि जर्मन बोल रहे हैं, वो यहाँ से ये वाला, ठीक है ना, ये, क्योंकि वहाँ से इस साइड में कंट्री को, जर्मनी इज द नेबरिंग कंट्री ऑफ बेल्जियम थ्रू इट्स ईस्टर्न साइड। तो ईस्टर्न साइड से जो है ये क्या, ईस्टर्न साइड से कौन से लोग हैं, जो ईस्टर्न साइड में यहाँ पे है बेल्जियंस जो कि बोल रहे हैं जर्मन लैंग्वेज। तो आप लिखोगे 1% जो है वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, वो जर्मन स्पीकिंग है, ठीक है ना। तो लैंग्वेज के बेस पे हमने इनकी एथनिसिटी देखी, तो पूरे 100% का, इधर देखो, पूरे 100% का हमने देखा कि 59% डच, 40% फ्रेंच एंड 1% जर्मन। आया समझ, ये को 7%। अब ये हो गया इसकी बात, पूरी कंट्री की बात, ठीक है ना। ये हमने अजदूती हिसाब का पूरी कंट्री। नाउ टेक द केस ऑफ कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम की जो कैपिटल है ना, जैसे इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली, बेल्जियम की जो कैपिटल है ना वो है ब्रुसेल्स। क्या है, ब्रुसेल्स। तो फिर से देखेंगे, अब ब्रुसेल्स की बात करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बात बोलो, पूरी कंट्री में मेजॉरिटी में कौन, डच, और माइनॉरिटी में ये 2 है ना। इसको अगर छोड़ गए तो हम ऐसे बोल सकते हैं, डच मेजॉरिटी में है और तो फ्रेंच माइनॉरिटी में, ऐसे बोल सकते हैं, डच मेजॉरिटी में और फ्रेंच माइनॉरिटी में, बोल सकते हैं ना ऐसे। अब देखो, अब एग्जांपल हम लेंगे ब्रुसेल्स की, जो कि कैपिटल है किसकी, पूरी कंट्री का, बेल्जियम का। वहाँ पे केस थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ पे क्या है, कैपिटल सिटी, कैपिटल सिटी में क्या है, 80% पीपल स्पीक फ्रेंच। यहाँ पे 80% जो लोग हैं ना वो क्या बोलते हैं, उनकी जो लैंग्वेज है वो है फ्रेंच। और दूसरा 20% जो है वो है डच, 20% डच। एथनिसिटी आई समझ, इतना एथनिसिटी को पहले समझो। एथनिसिटी को करना क्या, हम देखेंगे कि अब क्या करना होगा सब। हाँ नहीं, जो इसके कैपिटल सिटी में अच्छी बात बोली इसने, जर्मन स्पीकिंग लोग नहीं रहते, कैपिटल सिटी में नहीं रहते। आया समझ। तो कैपिटल सिटी कहाँ पे है, ये वाला जो यहाँ पे बनाया गया है, ये है कैपिटल सिटी इसकी। तो यहाँ पे क्या है, लोगों की जो एथनिक कंपोजिशन है ना, 80% आर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एंड 20% आर डच स्पीकिंग पीपल। तो हमने केस देखा उल्टा, पूरी कंट्री में मेजॉरिटी में डच, लेकिन कैपिटल सिटी में वो माइनॉरिटी में चले गए, है ना। और कैपिटल सिटी में मेजॉरिटी में अब यहां पे टेंशन क्या था, एथनिसिटी हमने समझी ना, एथनिसिटी समझी। मैं फिर से एक बार ऐसे, ये विदाउट चेकिंग योर नोटबुक्स ऐसे बोलो, पूरे जो कंट्री की बात करेंगे वहां पे मेजॉरिटी में कौन थे, डच कितने थे 59%, उसके बाद थे फ्रेंच वो थे 45, फिर जर्मन स्पीकिंग 1% होगा ये। आप करेंगे कैपिटल सिटी की बात, दैट इज ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में क्या था 80%, हाँ, एंड ये हुआ एथनिसिटी। अब टेंशन क्या है, हमेशा याद रखो, अगर किसी कंट्री में डाइवर्सिटी है, सबका साथ सबका विकास नहीं होगा, एंड सबका साथ सबका विकास मोदी जी का जो ये है नहीं होगा, तो टेंशन्स अराइज होंगे, टेंशन्स अराइज होंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे सर इस बेल्जियम में अब टेंशन किस बात का, बेल्जियम में टेंशन किस बात का, समझ लेना। पहला पॉइंट, टेंशन इस बात का, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। ये फ्रेंच जो स्पीकिंग पीपल है ये माइनॉरिटी में है, पता है ना हमें, ये माइनॉरिटी में है। अब इधर देखो, माइनॉरिटी में कहां पे है, कैपिटल में कि पूरी कंट्री में, जल्दी बोलो, कैपिटल में। फिर से बोलो, फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो है ना वो माइनॉरिटी में कहां है, कंट्री में कि कैपिटल में, कंट्री में। क्या हुआ, क्या फ्रेंच बोलने वाले माइनॉरिटी में कहां पे हैं, कंट्री में। आप बोलो ना, कंट्री में।
तो माइनॉरिटी में कौन से हैं सर? फ्रेंच। माइनॉरिटी में कौन से हैं? फ्रेंच। माइनॉरिटी में कौन से हैं? एक बात नहीं आ रहा है समझ, इधर देखो फिर से। यह है पूरी जो कंट्री का मैंने बनाया और जो एथनिक कंपोजिशन। फ्रेंच लोग माइनॉरिटी में हैं कि मेजॉरिटी में हैं? इधर देखो कंट्री में माइनॉरिटी में दिख रहा है ना, 59 ज़्यादा है कि 40 ज़्यादा है? हाँ, अब फ्रेंच लोग किस में है? माइनॉरिटी में। लेकिन अगर कैपिटल सिटी की बात करेंगे वहाँ पे ये मेजॉरिटी में है। अब यहाँ पे देखो टेंशन किस बात का है? टेंशन और कन्फ्लिक्ट इस बात का है, जो ये फ्रेंच लोग है ना, ये माइनॉरिटी में है जो पूरी कंट्री में है ना, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मेन अकल वन सवन ये इम गसन ज़्यादा पावरफुल तसन किया, ज़्यादा अमीर तसन किया, है ना, क्योंकि माइनॉरिटी में। लेकिन केस कुछ उल्टा है यहाँ पे। केस क्यों उल्टा है? ये जो फ्रेंच लोग है ना, फ्रेंच लोग ये क्या है? ये रिच भी है एंड पावरफुल भी है। इन्होंने जो है सप्रेस करके रखा है किन को? मेजॉरिटी को। केस उल्टा है, अगरचे ये माइनॉरिटी में है बट सप्रेस कौन है? मेजॉरिटी वाले। पहला केस, पहला कन्फ्लिक्ट इस बात का, दिस वॉज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमिक एंड द डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। देखो क्या होता है, किस तरीके से इसमें अभी हम देखेंगे कि एक पॉइंट इसने मिस किया है यहाँ पे, एक मिनट। नहीं, देखो क्या होता है यहां पे। अब एक दूसरा मसला है, ये जो डच स्पीकिंग लोग हैं जो कि पूरी कंट्री में किस में है? जो है किस में? मेजॉरिटी में। वो यहां पे इस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट। ये बोल रहे हैं कि एक तो हम ही सबसे मेजॉरिटी में पूरी कंट्री में, दूसरा हमें क्या होता है, हमें ही जो बेनिफिट है ना वो लेट मिल रहा है। बेनिफिट किस चीज का? कोई भी जॉब रिलेटेड बेनिफिट होगा वहां पे रिजर्वेशन ज्यादा रखी गई होती है फ्रेंच लोगों के लिए, पहला मसला। दूसरा, कोई भी एजुकेशन होगा, यूनिवर्सिटी में कोई सीट होगी, उसके लिए अलग से रिजर्वेशन रखी गई थी। किन के लिए? फ्रेंच लोगों के लिए, जबकि ये क्या थे? जबकि माइनॉरिटी में थे। अच्छा, अब ये क्यों हो रहा है? कोई मुझे बोलेगा? क्योंकि कैपिटल सिटी जो है ना वहां पे ये मेजॉरिटी में है। कैपिटल सिटी में, जो कैपिटल से ही पूरे जो कंट्री का जो है ना पूरा सिस्टम चलता है। दैट्स वाई रूल्स कहां पे बने थे? कैपिटल सिटी में। इन्होंने इस तरीके से रूल्स को बनाया था कि सारा जो है ना फायदा किसको पहुंच रहा था? फ्रेंच लोगों को। ये यहाँ पे था टेंशन। किनको? वो तो अब हमसे ज्यादा ले रहे हैं। अब देखो इधर, द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। लेकिन ब्रुसेल्स की तो बात थी, वहां पे एक जो है इससे भी एक्यूट था। अब समझेंगे वहां की सिचुएशन भी। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल। ठीक है ना, कैपिटल में क्या थी उनकी? माइनॉरिटी। वहां पे तो इनका और भी बुरा हाल है। ये पूरी कंट्री में मेजॉरिटी में है लेकिन फिर भी बुरा हाल है। जहां पे अब ये माइनॉरिटी में ही होंगे वहां पे और भी इनका बुरा हाल है। अब ये हो गया बेल्जियम का इतना प्रॉब्लम है। एथनिसिटी समझी, प्रॉब्लम भी समझी, प्रॉब्लम भी है, एथनिसिटी भी समझी। इसका अब सोल्यूशन होता है। क्या होता है सोल्यूशन? क्या ये डेमोक्रेटिक तरीके से इस झगड़े को ख़त्म करेंगे? ये समझेंगे। लेकिन फिलहाल नहीं, फिलहाल आपको क्या करना पड़ेगा? फिलहाल आपको स्विच करना पड़ेगा श्रीलंका की ओर। श्रीलंका जो एक कंट्री है जो कि इंडिया के बिल्कुल साउथ में है और इतनी बड़ी कंट्री है, मैप के साथ फ्री ही मिलती है ना? है ना, इंडिया के मैप के साथ ही हमेशा फ्री आता है। तो अब देखो श्रीलंका का केस भी कुछ डिफरेंट है। देखेंगे श्रीलंका भी एक ऐसी कंट्री है जहां पे डाइवर्सिटी है। सर डाइवर्सिटी किस में? रिलीजन में भी डाइवर्सिटी है और यहाँ के लैंग्वेज में भी डाइवर्सिटी है। अब इसके एथनिसिटी को अलग से समझेंगे। सबसे पहले श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है। यहाँ पे डाइवर्सिटी किस तरीके से है? जो सिन्हला स्पीकर्स है वो है 74%। सिन्हला क्या है? ये इनकी लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज के बेस पे फिलहाल डाइवर्सिटी को समझेंगे। सिन्हलाज अलग से समझो, 74%। इसके बाद जो तमिल स्पीकर्स हैं वो है 18%। क्या है? तमिल स्पीकर्स जो तमिलियन बोलते हैं वो है 18%। हो गई दो डाइवर्सिटी। फिलहाल लैंग्वेज के बेस पे सिन्हला 74% और 18% तमिलियंस। लेकिन तमिलियंस में भी एक और अंदर से डाइवर्सिटी थी। इनके दो टाइप्स और निकलते थे, दो ग्रुप्स और निकलते थे।
एक को बोलते थे नेटिव तामिलियंस, दूसरे को बोलते थे इंडियन तामिल्स। ये इंडियन तामिल्स कौन थे? ये इनके जो फोर फादर्स थे, जो इनके एंसेस्टर्स थे, वो इंडिया के तमिलनाडु से यहाँ पे आए थे और यहाँ पे सेटल डाउन हुए थे। इसके बाद उनका ग्रुप एक जो है अलग से अलग ग्रुप था, ठीक है ना। अब इसमें क्या था, इसमें भी क्या था, जो श्रीलंकन तामिलियंस थे ना, इसमें 13% वो थे जो कि श्रीलंकन तामिल्स थे, तामिलियंस, और दूसरे थे इंडियन तामिलियंस। वो कितने थे? द रेस्ट 13 को बाकी ये कर लो तो वो 5% थे। तो इंडियन तामिलियंस, ये हुई एथनिसिटी एंड डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। फिर से एक बार बोलूंगा, श्रीलंका का केस ऐसा था, यहाँ के लैंग्वेज जो थे ना, वो लैंग्वेज थी दो फिलहाल के तौर पे। एक था सिन्हला, दूसरा था तामिलियन। सिन्हला कॉन्स्टिट्यूट 74% और जो तामिलियंस थे वो थे 18%। उस 18% में भी दो ग्रुप जो बने थे। एक थे जो नेटिव, जो इंडिजिनस श्रीलंकन्स थे, जो कि असल में इनहेबिटेंट थे वहाँ के, जो यम जदी अजददी तती रोजन वलिस। दूसरा था जिनका जो हम ऐसे लीनेज देखेंगे वो थी इंडिया से, कॉलोनियल पीरियड से पहले वो आए थे। लेकिन अब उनके जो जैसे आजकल के हैं अमेरिकन इंडियंस होते हैं ना, वो असल में क्या थे, जो इंडिया से। दूसरे है अफ्रीकन अमेरिकन, है ना, तो उनका जो लीनेज है वो अफ्रीका से। जब वो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह स्लेव सिस्टम चल रहा था, वो अमेरिका में आए, रहने लगे। अब लेकिन उनको सिटीजनशिप मिल रही है वहाँ पे, उनसे भी डिस्क्रिमिनेशन होते थे। उनकी नेक्स्ट जो चैप्टर में हम बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे इंडियन तामिलियंस है और श्रीलंकन तामिलियंस। ये यहाँ पे हुई डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज के बेस पे, सिन्हला एंड तामिलियन। तामिलियन में फिर दो, तामिलियन में हमने देखा फिर जो इनकी जो बर्थ ऑफ प्लेस और इनके जो एंसेस्टर्स के बेस पे भी दो हिस्से हुए। अब देखो, अब यहां पे मसला क्या था, अब इसकी जो डाइवर्सिटी एक और देखेंगे वो है रिलीजियस डाइवर्सिटी। क्या है? रिलीजियस डाइवर्सिटी। देखो यहां के टोटल 3 रिलीजन थे। कितने थे? 3। पहला रिलीजन जो इनका था वो था मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट्स। पहला रिलीजन बुद्धिज्म। दूसरा रिलीजन था हिंदू एंड मुस्लिम। फिलहाल ये मेजर रिलीजन है यहाँ पे, देख लेना, हिंदू मुस्लिम और ये। अच्छा समझ लो, सबसे ज्यादा कौन से लोग थे, उनकी लैंग्वेज क्या थी? सब लैंग्वेज की बात करेंगे, सिन्हला। वेरी गुड। मोस्ट ऑफ द जो ये सिन्हलास थे ना, उनका जो रिलीजन था ना वो था बुद्धिज्म। अब यहां पे हमें एक और बात समझ आई, सर रिलीजियस के बेस पे अगर हम डाइवर्सिटी को चेक करेंगे ना, तो मेजर रिलीजन निकल के आया बुद्धिज्म। आया समझ? मेजर रिलीजन कुछ बुद्धिज्म। अच्छा, दूसरा, while most of the Tamilians and Tamils are Hindus or Muslims, there are about 7% Christians who are both Tamils and Sinhalas. देखो अब सबसे पहले हिंदू एंड मुस्लिम की बात करेंगे। हिंदू एंड मुस्लिम की बात करेंगे, वो थे तामिलियंस। तामिलियंस में 2 ग्रुप थे, है ना, अभी हमने देखा 18% में 2 ग्रुप देखे, 13% एंड 5%। तामिलियंस जो थे, यहाँ पे समझ लेना बात को, तामिलियंस में सबसे पहले कौन से लोग थे? हिंदूज भी और मुस्लिम्स भी। हिंदूज कौन से लोग अब होंगे? नहीं, हिंदूज कौन से लोग होंगे? एग्जैक्ट, वेरी गुड, इंडियन तामिल्स, जिनका बिलोंग कहाँ से था? साउथ इंडिया से। साउथ इंडिया में रिलीजन कौन सा है? हिंदू। अब उनका रिलीजन क्या है? हिंदू। अच्छा, कुछ ऐसे जो वहाँ पे तामिलियंस हैं जो कि वहाँ पे इनहेबिटेंट है, उनका रिलीजन था मुस्लिम। आया समझ? तामिलियंस में हिंदू भी हैं एंड मुस्लिम भी। एक और चौथा रिलीजन है, वो है क्रिश्चियन। क्या है? वो है क्रिश्चियन। वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है? वो दोनों कम्युनिटी से बिलोंग करता है। वो तामिलियंस में भी हैं और सिन्हलास में भी हैं। तिम हुमन सत्य तो यमन सत्य। आवाज़ समझिए। अब मैं फिर से एक बार डाइवर्सिटी को समझा रहा हूँ। लैंग्वेज के बेस पे तमिलनाडु जो डिवाइड था ना, वो 2 हिस्सों में डिवाइड था। एक जो मेजर ग्रुप बोलने वाला था, 74% कॉन्स्टिट्यूट कर रहा था, वो थे सिन्हलास। दूसरा जो ग्रुप था इनमें, वो कौन से थे?
तामिलियंस टोटल थे 13%, लेकिन उन 13% का भी आपस में एक डिवीजन ही था। एक थे जो इनहेबिटेंट तामिलियंस वहाँ के रहने वाले थे, वो कितने परसेंट थे? नहीं, इनहेबिटेंट तामिलियंस जो कि वहाँ पे इंडिजिनस थे वो थे 5%, और बाकी जो बचा वो थे जो कहाँ के इंडियन तामिलियंस थे। उनमें उल्टा मत बोल रहे हो, इंडियन 5 ही थे, इंडियन 5 थे, और जो श्रीलंकन तमिल थे वो थे 13। हाँ, और मोस्ट ऑफ द जो रिलीजन की बात करेंगे ये थे, अब यहाँ पे रिलीजन ही लिखेंगे सीधे। ये जो सिन्हलाज थे, सिन्हलाज का रिलीजन लिखेंगे। सिन्हलाज में सब